को हल किया है कि मंदिर को देखिए खूबसूरत, कितनी खूबसूरत तरीके से। ये भी एक सवाल है कि सरकार जो है वो मुसलमानों को गिराने के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को गिराने के लिए उनका मंदिर का निर्माण कर रही है। राजनीति वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पर करती है। नहीं, बीजेपी ने कभी मुस्लिमों का अपमान नहीं किया, कभी मुसलमानों को नहीं गिराया है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए ये गलत बात है, ये सिर्फ भड़काऊ भाषण। आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं। आपको बताते आज जंतर मंतर जो है वो गूंज रहा है इस नारों से कि राहुल गांधी शर्म करो। बहुत सारे ऐसे लोग जो कार्यकर्ता है और बहुत जगह पर, मतलब यही पर भी नहीं, माफी मांगने की भी बात करते हैं। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने ये रखा है और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। ये किस बेस पर आए हैं जो बड़ा चर्चित है, और फिर राष्ट्रपति का जो है वो अपमान किया गया, इन लोगों का कहना है। उसकी वजह से आज ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद जी, ये बताइए फैसल जी की जिस तरीके से राहुल गांधी जो है एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं, तो आज उसको लेकर यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर का राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार अपमान नहीं किया है। इसी लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने आंख भी मारी थी, महिला जो सांसद है उनका भी अपमान किया था, तो ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जी ने नीचता की इस समय आकर अब हद कर दी है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये उनकी बड़ी छोटी सोच है। जो चाटुकारिता नेता हैं, जो कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, वो लोग सारे आज इकट्ठे हो रहे हैं। किसके लिए? हिंदुस्तान के शेर को रोकने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिए, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के, खासकर मुस्लिम समाज के बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि उनका और उनके बच्चों का मुस्तकबिल आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। एक सवाल आपसे, ये लोग कह रहे हैं पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष तो लगातार मुस्लिम कह रहे हैं हम सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष लगातार ही कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को सरकार गिरा रही है। देखिए, पिछले 60 सालों में किसकी सरकार रही आप सब जानते हैं। उन 60 सालों में मुस्लिम समुदाय का क्या हाल हुआ वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो हाल खराब करने वाले तो वो हैं जो सरकार में रहे। अब तो सबका साथ सबका विकास पे काम हो रहा है और सबका प्रयास भी उसमें शामिल है, सबके उसमें चीजें शामिल है। सवाल बहुत लोगों का ये है कि जब जो है सांसद जो है उनकी मिमिक्री बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर ही क्यों? मैम, एक्चुअली राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, हमें तो ये सोच के चंबा हो रहा है कि इंडिया का रहने वाला बंदा, इतने बड़े पद पर रहने वाला बंदा इस तरीके की बात कर सकता संसद के अंदर। समझ नहीं है राहुल गांधी को? नहीं, बिल्कुल समझ नहीं है। हमें तो शक हो रहा है वो इंडिया के रहने वाले हैं या किसी बाहर कंट्री के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रईस। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी उनके अलग अलग पोस्ट आते रहते हैं, कभी आंख मारने की चीजें भी जो सर कह रहे थे, तो क्या राहुल गांधी अपने पद का सम्मान नहीं करते हैं क्या? सच तो यह है कि राहुल गांधी एक कार्टून ही है, उसे कार्टून ही राजनीति पसंद करते हैं। वो अपने राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति का अपमान एक कार्टून के तौर पर देखते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, हंसते हैं। तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा कार्टून तो नहीं, ये सब कुछ नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब की बार 24 में हम सत्ता पर आएंगे, कुर्सी पर। 24 में तो 400 पार करेंगे मोदी जी। कहाँ से आएंगे वो? 24 में 400 पार मोदी जी करेंगे तो उनका कहाँ है नंबर? इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे कि सुर्खियों में सिर्फ कार्टूनों में ही रह सकते हैं, बाकी वो जो है ना सीटों में जमीन पे नहीं है। क्या राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो साकार नहीं होगा? राहुल गांधी का तो इंसान ही नहीं है, वो तो पप्पू है। वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उनके सारे जन्म फेल हो जाएंगे। 70 साल लगे प्रधानमंत्री को आने में, नरेंद्र मोदी जी को 70 साल लगे। उन जैसा दूसरा ना तो कोई पैदा हुआ है और न ही पैदा कोई। आपका नाम क्या है? सैयद निशा जाफरी। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम महिलाओं पर लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी दावा करती रहती है और कहती है कि हम जो है मुस्लिम समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की सरकार ने तो कुछ कोई किया ही नहीं। जो कुछ किया है वो बीजेपी सरकार ने ही किया है। अगर कांग्रेस ने किया होता तो 70 साल उन्होंने राज किया है, आगे भी वो होते, लेकिन ना उन्होंने 65-70 सालों में कुछ किया और ना वो कभी कर सकते थे। जो कुछ किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो है तो मुमकिन है। और उन्होंने मुस्लिम मोदी है तो मुमकिन है।
ये समझ लीजिए कि एक राम का अवतार है वो। जितने ऐतिहासिक मुद्दे थे वो सारे मुद्दे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी भाई को ही क्यों याद आए, उन्होंने क्यों सुलझाए? क्योंकि वो उसकी काबिलियत रखते थे, वो उनको सुलझाने की काबिलियत रखते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि सारी मसलों को हल किया जाए। उन्होंने इतने प्यार से सारे मसलों को हल किया है कि मंदिर को देखिए खूबसूरत, कितनी खूबसूरत तरीके से। ये भी एक सवाल है कि सरकार जो है वो मुसलमानों को गिराने के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को गिराने के लिए उधर मंदिर का निर्माण कर रही है। राजनीति वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पर करती है। नहीं, बीजेपी ने कभी मुस्लिमों का अपमान नहीं किया, कभी मुसलमानों को नहीं गिराया है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए ये गलत बात है। ये सिर्फ भड़काऊ भाषण कांग्रेस वालों के ही रहते हैं। मोदी जी, कांग्रेस जो है वो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हमेशा कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। अगर कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस के राज में इस मंदिर मस्जिद का जो भी झगड़ा चल रहा था, विवाद, उसको वो सुलझा सकती थी। नरेंद्र मोदी जी ने ही क्यों सुलझाया? क्योंकि उन्हें सुलझाने की काबिलियत है, उनके अंदर मन है, वो सोच है, वो दूसरे राम का अवतार है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, उन महान आत्मा ने अपना परिवार छोड़ा, ठीक है, और इस देश को आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है। अच्छा, एक सवाल और, क्या जो अटैक करते हैं संसद पर, क्या कांग्रेस उनके साथ है, उनको कुछ नहीं कह रही है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से आतंकवाद के साथ रही है। कांग्रेस आतंकवादियों के साथ, हमेशा आतंकवाद के साथ रही है। क्या पनाह देते हैं? कांग्रेस ने हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम किया है, लड़ाइयाँ की हैं। वो कभी नहीं चाहती कि हमारा देश आजाद हो। हमारे देश को हमेशा गरीबों की गिनती में माना जाता था, विचारगी में माना जाता था। आज हमारा देश जो आज तरक्की में है, वो क्यों है बताइए? क्या कांग्रेस जो है वो हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देती आई है? मैडम जी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान तो मुसलमानों को किया है। अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान जो किसी का हुआ वो कांग्रेस पार्टी से हुआ, मुसलमानों का। लेकिन ताल ठोक के राहुल गांधी और उनके जो है लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सबका साथ सबका विकास करे, पलट दीजिए नारे को। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो कांग्रेस के नेता हार क्यों रहे हर जगह? उनकी पार्टियां क्यों हार की कगार में जा रही है? क्यों नहीं जीत पा रहे किसी इलेक्शन को? क्योंकि उनके साथ पब्लिक है ही नहीं, वोटर उनके साथ ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए 24 में क्या राहुल गांधी क्या सत्ता पर बैठेंगे, क्या कुर्सी मिलेगी उनको? मैडम जी, 24 में कांग्रेस को मतलब 2-4 ही सीट जीत सकती है, वो 2-4 सीट मात्र। सब छीन लेंगे? बिल्कुल छीन लेंगे, पक्का छीन लेंगे। क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी की जो मतलब चाहे जितने भी अगर हम बात करें ऊपरी नेता की या फिर जो कार्यकर्ता है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि 24 में हमारी सरकार बनेगी। लक्षण राहुल गांधी के क्या है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कुर्सी मिलेगी? देखिए, 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे बहुमत के साथ आ रही है, और वैसे सबको कहने का, सोचने का अधिकार है। उनका भी है कि वो भी कोशिश करें अपनी, लेकिन वो कोशिश में सफल और कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि उनका जनता के साथ जो विपक्ष में रहते हुए काम करना चाहिए तो वो ही नहीं कर रहे। वो तो सरकार में रहकर क्या करेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं सरकार से? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे इस सरकार ने जो काम किए हैं वो किसी मजहब के नाम पे नहीं किए, वो सबके लिए किए हैं। रोड बनाए सबके लिए, कोई मुस्लिम के या हिंदू के का मकसद नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए काम किया है। मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। जब यहाँ नजर आ रहे हैं, खुश हैं जब तो नजर आ रहे हैं ना। सरकार से खूब खुश। देखिए, ऐसा है, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने अब तक जितनी भी स्कीम चलाई है, कोई भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें मुसलमानों को रखा ना गया हो। तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। और जो राहुल गांधी जी दरकिनारे की बात करते हैं, उसका क्या होगा? किसकी दरकिनारी? कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दरकिनारे खड़े, जैसे दूध से निकाल कर मक्खी को ऐसे किनारे कर दिया जाता है, ऐसे जो है बीजेपी कर रही है। कहाँ किया गया है? आप वो उदाहरण देना कि मुसलमान को यहाँ किनारे किया गया है, वो उदाहरण तो दे नहीं रहे। ऐसे मुंह से बोलने से क्या होता है? हमारी बात करते हैं। देखिए, क्या है कि कांग्रेस ने मुसलमान जो आज बर्बाद है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो चुकी है, तो ये 70 साल तक किसका राज रहा है? कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस ने मुसलमान को बर्बाद किया है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को खराब किया है। अब मुसलमानों के बच्चे पढ़ने लगे हैं, वो एजुकेशन हासिल करने लगे हैं। अब उनको ये समझ आ गया है कि हमारी बर्बादी का कारण कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी तो आज आ गए, इनके बाप दादा
दादी सबने, कांग्रेस ने मिलकर मुसलमानों को बर्बाद किया है। मुसलमान अब ये जान चुका है कि उनका और उनका बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ चल रहा है। 2024 में आप देखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसमें मुसलमानों का बहुमूल्य योगदान रहने वाला है। अच्छा, एक सवाल, क्या बीजेपी जो है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है बीजेपी जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों की या फिर जो हिंदुओं हैं उन्हीं की पार्टी है, आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे। देखिए, गुलाम अली खटाना राज्यसभा में सांसद है, तो जम्मू कश्मीर से आते हैं, अति पसमानदा समुदाय से आते हैं, वो मुसलमान है, वो ना ब्राह्मण है ना हिंदू है। दानिश आजाद अंसारी राज्य में मंत्री है उत्तर प्रदेश में, ना ही तो वो हिंदू है और ना ही वो ब्राह्मण है, तो मुस्लिम समुदाय से है ना। ऐसे हजारों पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको राज्यों में, केंद्र में, अलग अलग सरकार की संस्थाओं में उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, भागीदारी दी जा रही है। कुछ और ऐसे लोग जो लगातार मुसलमानों पर आरोप ये लगाते चले आ रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, वो सब बिके हुए, मुसलमान ही नहीं है। कौन लगा रहा है? हमने तो सुना नहीं है आज तक। विपक्ष लगातार। कौन विपक्ष? नाम बताइए उसका। कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं। देखिए, आज उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ये सही है कि अब मुसलमान बीजेपी के साथ आ गया है। मुसलमानों के बलबूते कांग्रेस ने आज तक शासन चलाया है। आप देखिए ना राजस्थान में, वहां पर भी मुसलमान कांग्रेस से हट चुका है, ये समझ लीजिए आप देखिए अभी तेलंगाना के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस ने जितने मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हुए, खुद मुसलमानों ने अपने उन मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो आप देखिए ना कि मुसलमान अब पूरी तरीके से कांग्रेस को छोड़ चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होने वाला है। नहीं, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जिसके साथ मुसलमान होगा उसके पास कुर्सी होगी? देखिए, नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिसके साथ मुसलमान होगा उसकी ही कुर्सी होगी, लेकिन जिसके साथ मुसलमान है उसकी संभावना बढ़ जाती है, उसकी नैया पार होने की संभावना। देखिए, मोदी जी मुसलमान के साथ है और मुसलमान मोदी जी के साथ है। तो आप देखिए कि ये सरकार जो है, अब तक बीजेपी ने कभी भी जीत हासिल करी है, इतनी बड़ी जीत नहीं होगी। 400 प्लस मोदी जी गवर्नमेंट बनाएंगे 2023-24। प्रधानमंत्री जो है, बहुत सारे लोगों का ये आरोप लगातार लगता आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कहा है कि मुसलमान को दरकिनारी किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन सारे लोगों की बात, तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान जो बीजेपी के साथ हैं वो सब बिके हुए हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाए, उन आरोपों को भी नहीं कहेंगे, उन तमाम तरीके के आरोपों को लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो सिर्फ हिंदुओं की सरकार है और जितने भी मुसलमान वहाँ पर है वो मुसलमान है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखने की बात होगी, क्योंकि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे, जो महिलाएं थी, हमने बातचीत किया, उन्होंने ये बताया कि अगर आज मुस्लिम समुदाय की स्थिति अच्छी हुई है, ठीक हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से ठीक हुई है। और भारतीय जनता के पास जो है वो मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो है और उनके साथ प्रधानमंत्री है। जो प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो लगातार बना हुआ है।